दोस्तों, जैसे कि हमारे सूरतगढ़ के लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुश नसीब जमींदार हूँ। दोस्तों, दुनिया में मैं दो भाई था। मेरा एक छोटा भाई था, मेरे भाई की पत्नी, भतीजा और ये मेरी पत्नी, ये सब लोग मिलकर के जूनागढ़ के मेले में गए थे। लेकिन वहां से वापस आते समय रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मेरे भाई और भाई की पत्नी दोनों की मौत हो गई। मेरा भतीजा मात्र 3 साल का था उस समय, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई, मेरा भतीजा बच गया। लेकिन उसी एक्सीडेंट में पता नहीं कैसे क्या हुआ, मेरी पत्नी की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। मैंने बहुत इलाज करवाया, बट लास्ट में हार गया। इसकी आंखों में रोशनी नहीं ला सकता। लेकिन मेरी पत्नी अंधी होकर के भी मेरे भतीजे की परवरिश किया। आज यही प्रेजेंट टाइम में बीए कर रहा है। दोस्तों, मेरे पास भी एक बेटा है जिसका नाम समर है, बहू है। बहुत बड़ा परिवार मेरा है और किसी चीज की कमी भी नहीं है। जमीन जायदाद 200 बीघे जमीन है और ये आलीशान हवेली है। पैसा कौड़ी सब कुछ ईश्वर ने दे रखा है। लेकिन ये सब होते हुए भी जब मैं अपनी पत्नी के पास बैठता हूँ और इसके हालात पे नजर डालता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि काश इस उम्र में इसकी आंखों में जरा सा भी रोशनी होती तो कुछ काम अपने हाथों से कर लिया करती, दूसरों का सहारा नहीं लेना पड़ता। यही सोच सोच करके मैं कभी कभी रो देता हूँ। बेटे, जरा समर सिंह को बुला करके ले आओ। ठीक है दादाजी। क्या बात है? क्या मुझे सिर्फ बुलाए हुए? क्या बात है? हाँ बेटे, ये हमारा बेटा है। सारा दिन मजदूरों को लेकर के खेतों में काम करवाता है और कड़ी धूप में खुद भी परेशान रहता है। लेकिन इसके लबों पे कभी कोई शिकायत नहीं होती है। ऐसे बच्चे को पा करके मेरा जीवन ही धन्य हो गया। औलाद नहीं होती जो अपने माँ बाप की जिंदगी को धन्य कर दे, औलाद उसे कहते हैं। और वैसे ही बेटा मेरे को भगवान ने दे दिया। बेटे, बस ऐसे ही बुला लिया है कुछ कहने के लिए। बोले, क्या बात है बाबू? और इस समरे सिंह बेटे सुनो जरा हमारी बात। समर सिंह बेटे सुनो जरा हमारी बात।
बेटे, हमारे विमल को कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस दुनिया में उसके पेरेंट नहीं है। और देख, ये तेरी माँ है, इसको दिखलाई नहीं देता है, इसे एक सहारे की आवश्यकता है। बेटी, अपनी माँ का दिल कभी मत दुखाना, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। नहीं बाबूजी, आप इसे बेफिक्र रहिए। आप लोगों की सेवा करना तो हम बच्चों का धर्म है बाबूजी। और बाबूजी कहते जो औलाद माँ बाप की सेवा करता है तो उससे बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं होते। माँ बाप के ही चरणों में स्वर्ग और जन्नत है बाबूजी। और रही बात विमल से थी तो बाबूजी, तो ये शिकायत मिलेगी नहीं आपको, फर्ज अपना निभाने को तैयार हूँ। छोटा भाई विमल, आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा अख्तियार हूँ। विमल को कभी एहसास नहीं होगा कि उससे माता पिता इस दुनिया में जिंदा नहीं है। हम उसे सगे से बढ़कर प्यार देंगे बाबू। हाँ बेटी, मैं यही चाहता हूँ, लेकिन ये विमल अभी तक कॉलेज से क्यों नहीं आया? हाँ बाबूजी, आप ठीक कहते कि स्वामी का समय काफी व्यतीत हो गया, लेकिन अभी तक विमल कॉलेज से नहीं आया है। हो सकता है कई अपने दोस्तों के संग रुक गया हो। हाँ, ये भी हो सकता है। थोड़ी देर तक सिर्फ भी आता होगा। वाह, आज पूरे परिवार को देखकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन आज परिवार पूरा एकत्रित यहाँ, दादा दादी बड़े भैया मौजूद हैं। देखो कॉलेज में भी आ गया, पर भाभी यहाँ पर न मौजूद है। बाबूजी, यहाँ पर सब कोई तो नजर आता है, लेकिन मेरी भाभी माँ वो कहीं पर नजर नहीं आ रही। कहाँ है वो? नहीं आ रहा तो भाभी कहाँ नजर आएगी? विमल सिंह भैया, तुम भाभी के लिए परेशान हो, भाभी तुम्हारे लिए परेशान है। क्या कि जब तक तुम कॉलेज से नहीं आते हो सिर्फ तुम्हारी ही राह देखा करती है कि मेरा देवर कब आएगा। लेकिन बातों को छोड़िए, देखो इस वक्त तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही भाई? भैया, आपके व बाबूजी के आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई इस वक्त बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, ठीक है। हमें उम्मीद है अगर इसी तरह तुम लगन और मेहनत से पढ़ाई करते रहोगे तो तुम्हें कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा। हाँ। तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। क्यों नहीं बाबूजी और हमारा नाम एक दिन रोशन होगा। क्यों नहीं भैया? ठीक है, देखो तुम्हारी भाभी आती होगी। बाबूजी और माँ सभी लोग आपस में बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं। मैं भोजन बना के इंतजार कर रहा हूँ। चलो सब लोग भोजन कर लो। हाँ बहू, दोस्तों, ये मेरी बहू है। ये बहू नहीं है, ये हमारे घर की लक्ष्मी है।
जब से बहू ने हमारे घर में कदम को रख दिया है, हमारे घर को स्वर्ग बना दिया है। सारा दिन काम करती है, सबकी खिदमत करती है, समय से खाना बना करके तैयार करना और विमल को समय से कॉलेज भेजना, ये सब सारे काम अकेले ही करती है, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं करती है। ऐसी बिटिया को पा करके मेरा जीवन धन्य हो गया। चलो बेटी, सब लोग आज मिल करके एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, क्योंकि आज मेरे को खैरागढ़ जाना है। खैरागढ़ में मेरा एक दोस्त रहता है। इसी जमाने में हम दोनों दो कॉलेज में पढ़ाई करते थे। वो मुझसे भी ज्यादा एजेड है। वो शायद इस समय इल है, बीमार है। मेरे को देखने के लिए बुलाया है, जाना बहुत जरूरी है। स्वामी जी, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। अगर आप मुझे कहीं छोड़कर चले जाते हैं तो आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता। स्वामी जी, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। अब मैं क्या समझाऊं? दादी माँ, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे दादाजी अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं और वहां पर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन रुकेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। और फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है दादी माँ? आपकी सेवा के लिए बड़े भैया हैं, मेरी प्यारी भाभी माँ है, मैं हूँ, तो क्यों घबरा रही हो आप दादी माँ? बेटे विमल, दादाजी तुम अपनी माँ को नहीं जानती हो। ये जब से हमारे घर में आई है, जब तक मेरे को खाना नहीं खिला दिया, इसने कभी पानी तक नहीं पिया है। और मेरी थाली का जब तक झूठा भोजन इसने नहीं खाया है, कभी इसका पेट नहीं भरा है। हम दोनों के जिस्म तो अलग हैं, लेकिन जान एक है। ये हम दोनों के बीच का एक अगाध प्यार है। और हाँ, हमारे गांव के लोग जब कोई मेरे को बुढ़ऊ कहता है, नहीं बुढ़ऊ, तो मेरे को गुस्सा आता है। मालूम है क्या कहता हूँ? खबरदार, कोई मेरे को बुढ़ऊ मत कहना। अरे मैं बुढ़ा हो ही नहीं सकता हूँ। मैं तो बिल्कुल एंगेज हूँ, नौजवान हूँ। मैं बुढ़ा कैसे हो सकता हूँ जबकि मेरी भुजाओं पर 2-2 हाथियों की ताकत है? तो मैं बुढ़ा कैसे हो सकता हूँ? मैं बुढ़ा कभी नहीं हो सकता। बाबूजी, अरे जिसके पास 2-2 बेटे हों और वो भी नौजवान हो, वो बाप भला बूढ़ा कैसे हो सकता है बाबूजी? हाँ बेटे, हमारे घर की एकता और यूनिटी को हमेशा बना करके रखना। जब तक मैं इस घर में जिंदा रहूंगा, इस घर में कभी 2 चूल्हे नहीं जलेंगे, इस घर का कभी बंटवारा नहीं होगा। और जिस दिन इस घर का बंटवारा हुआ और 2 चूल्हे जले, तो मैं कसम खा के कहता हूं कि सबसे पहले तुम दोनों भाई मिल करके मेरी अर्थी को कांधा दोगे। मैं कसम खा के कहता हूँ, जहर खा करके मर जाऊंगा। बाबूजी, ये कैसी ऐसी बातें करते हैं आप? हैं? खुशी के मौके पर आप आंसू छलका रहे हैं। बाबूजी, हम अपने इस परिवार को कभी बिखरने नहीं देंगे। बाबूजी, हमेशा एक डोर में बांध के रखेंगे। आप घबराए नहीं। और बाबूजी, जब हमारे घर के सारे सदस्य एकत्रित रहते हैं तो हमारा घर नहीं बिल्कुल स्वर्ग नजर आता है। हाँ बाबूजी। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना